बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 9 to 17 सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम कर रहे हैं। तो मैंने ये आपके सामने टॉपिक वाइज करूंगा। तो सबसे पहले लाइन का टॉपिक है हमारे पास और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले लाइन को लिखने का तरीका क्या है, ए बी और ऊपर ये आप डबल एरो जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन भी कहते हैं। तो ये जब ए बी के ऊपर लगेगा वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। सिंपल आप ए बी के ऊपर लाइन लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट की नोटेशन होगी। और एरो मीन्स ए बी के ऊपर अगर एरो है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक रे है। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स, के एक लाइन कितने पॉइंट्स में से गुजर सकती है, ओनली इन 2 पॉइंट्स। वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। इसी को इस तरह भी पूछ सकते हैं, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं, 1। नेक्स्ट है 6th एमसीक्यू, हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। 2 पॉइंट्स में से एक लाइन गुजरती है और एक पॉइंट में से कितनी लाइंस गुजरती हैं, तो ये आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक पॉइंट है ये, इसमें से आप जितनी मर्जी आप लाइंस गुजार सकते हैं या गुजर सकती है लाइंस इसके अंदर। तो 2 पॉइंट्स में से सिंपल सी बात है कि 2 पॉइंट्स में से एक लाइन गुजरती है और एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाइन से रिलेटेड है। 7 एमसीक्यू है, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। अगर इसी को हम लाइन कंसिडर कर लें, एक ये वाला और एक ये, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश मिड पॉइंट। अगर यही लाइन है आपके पास, लाइन सेगमेंट है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ओनली 1। तो मिड पॉइंट क्या होगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स। रे हैज 1 एंड पॉइंट। रे का आपके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। रे का हमारे पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स। आप चेक करें, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये बेटा जी लाइन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, जो 10 एमसीक्यूज है जो आपको पेपर में पूछ सकता है। तो ये लाइन का टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइएंगल। तो सबसे पहले है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। आइसोसेलेस ट्राइएंगल में क्या करते हैं हम, 2 साइड्स इक्वल आइसोसेलेस ट्राइएंगल, 2 एंगल्स इक्वल आइसोसेलेस ट्राइएंगल, 2 आल्टीट्यूड्स इक्वल आइसोसेलेस ट्राइएंगल और 2 मीडियंस इक्वल तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ये एक एमसीक्यू है कि वो कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल है, उसका 1 एंगल 30 डिग्री है, तो ये वर्टिकल एंगल क्या होगा। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइएंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30, तो 30 प्लस 30 60, हमें चाहिए 120। तो ये जो आपका वर्टिकल एंगल बनेगा 180 बनाना है हमने, 30 प्लस 30 60, तो ये क्या होगा हमारे पास 120 डिग्री। तो ये वो टोटल 180 ट्राइएंगल के अंदर एंगल का सम वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। इक्विलेटरल ट्राइएंगल में क्या होता है, 3 साइड्स इक्वल, 3 एंगल्स इक्वल, 3 आल्टीट्यूड्स इक्वल और 3 मीडियंस इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइएंगल में जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसके बाद राइट ट्राइएंगल है। राइट ट्राइएंगल में क्या होता है हमारे पास, राइट ट्राइएंगल में जो आपके पास 1 एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। A triangle with 1 angle 90 degree is called right triangle. Largest angle in a right triangle is 90 डिग्री। तो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है, तो जब आपके राइट ट्राइंगल का एमसीक्यू आए तो आपके फौरी माइंड में आ जाए कि ये 90 से ही रिलेटेड होगा। तो ये बेटा जी कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं, बाकी नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड ही। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू ट्राइंगल से रिलेटेड है। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइएंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइएंगल। एक्यूट ट्राइएंगल के लिए क्या होगा, ये जो आपके राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स है वो इनसाइड, ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल के लिए आउटसाइड, और राइट ट्राइएंगल के लिए राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल ऑन द इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल कट ईच अदर इन द रेशो 2:1। मीडियंस ऑफ अ ट्राइएंगल कट ईच अदर इन द रेशो 2:1। ये बेटा जी एमसीक्यूज हैं, दोबारा सुन लें। एक्यूट ट्राइएंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के वो इनसाइड इंटरसेक्ट करते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो
आउटसाइड इंटरसेक्ट करते हैं, और राइट ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के वो हाइपोटेन्यूज पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये आपको याद कर ले कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज ट्राइंगल से रिलेटेड। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी अगर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल सिंपल पूछे तो क्या होगा, आर कॉन्करेंट। Congruent triangles are also similar. If two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. ये हमने isosceles triangle में भी पढ़ा था। Next है dash congruent triangles can be made by joining the midpoints of the sides of a triangle. तो ये 4 जो है ये हम triangles बना सकते हैं by joining the midpoints the medians of a triangle। तो ये बड़ा जी लाइन से triangle से रिलेटेड MCQs हैं। नेक्स्ट देखते हैं MCQs हम। जी स्टूडेंट्स ये लास्ट MCQ है ट्राइंगल से रिलेटेड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपके सामने ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ये देखें BC और DE, ये DE क्या है, ये मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन है। ये BC और DE आपस में पैरेलल है, तो इसी लाइन DE की वो बात कर रहा है। A line segment joining the midpoints of the sides of a triangle is parallel to the third side। ये इंपॉर्टेंट MCQ लाइन का है हमारे पास, ये रह गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। If two intersecting lines make equal adjacent angles, then the lines are perpendicular। If two intersecting lines make equal adjacent angles, then the lines are perpendicular। तो ये बेटा जी हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड जो MCQs थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम के से रिलेटेड MCQs करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQs हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड। पैरेललोग्राम के अंदर मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। अगर आपको वहाँ पे अपोजिट एंगल्स के साथ इक्वल का ना दे ऑप्शन, वो साथ आपको दे देगा कॉन्ग्रुएंट का। तो अगर दोनों ही ऑप्शंस मौजूद हैं तो इक्वल ज़्यादा बेस्ट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल में से कोई एक है तो आप या कॉन्ग्रुएंट पे टिक करेंगे, अगर इक्वल दिया तो आप इक्वल पे टिक करेंगे। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो 1:1। ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं वो 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो बाइसेक्ट करते हैं 1:1। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs पैरेललोग्राम से रिलेटेड। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये मैंने ये 2 के बारे में पूछ सकता है और कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ऑप्शन में आपको आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 डैश ट्राइंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इनटू डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम उनकी उनमें से एक की स्टेटमेंट है, तो ये आप चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स आप रीड कर लेना एक दफ़ा। पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड्स इन एरिया आर इक्वल। तो ये बेटा जी रिलेटेड है MCQs पैरेललोग्राम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया रेक्टेंगल और दूसरा है सिम्बल्स, तो अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। रेक्टेंगल के 1-2 MCQs है वो कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स रेक्टेंगल से रिलेटेड ये 3 ही MCQs हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच एंगल 90 डिग्रीज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये आपके सामने ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर सारे के सारे एंगल के हैं 90 डिग्री के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आपको लेंथ A दे दे और विड्थ B दे दे तब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, A मल्टीप्लाई बाय B। तो ये बेटा जी हमारे MCQs थे रेक्टेंगल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम सिंबल्स पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को एंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक हमारा सिंबल्स। तो ये फर्स्ट सिंबल है कोरस्पॉन्डेंस का, अक्सर थ्योरम में आपने देखा है, ये भी आपने थ्योरम्स के अंदर देखा है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला सिमिलरिटी का सिंबल है, और ये डबल यानी इसको उर्दू में अलमद्दा कहते हैं, तो ये डबल आ जाएगा तो क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल है। और ये आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, पैरेलल का सिंबल है, 3 डॉट्स जिसमें 2 नीचे 1 ऊपर देयरफॉर का सिंबल है, 2 ऊपर 1 नीचे बिकॉज का सिंबल है, और ये उल्टा ए जिसे हम क्या कहते हैं उल्टा ए, ये हमारे पास फॉर ऑल का सिंबल है। तो बेटा ये 9 से लेकर चैप्टर नंबर 9 से 17 तक जो क्या लगे इनको छुपे हुए MCQs कह सकते हैं जो आपको मिलते नहीं है, एक्सेस नहीं है इसकी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके ये MCQs टोटली सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला आपसे कोई एमसीक्यू मिस ना हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।